हाय एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा ही होगा। तो उसमें हमने बेसिक्स किए थे ट्रिग्नोमेट्री के एंड आपको मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 समझाया था, राइट। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 बाद में करेंगे। ओके, एग्जाम्पल 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं 8.1 में, उसको हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। फिर बाकी के आगे के, क्योंकि हम लोग ना लेवल को धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अचानक से लेवल को इंक्रीज कर दूंगी फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन को सॉल्व करा था, वैसे ही हम यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ओके, तो हम भी यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। इसमें गिवन है कि एंगल राइट एंगल जो है ना वो B के पास है, यानी कि ये जो राइट एंगल है यहाँ पे B हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे A लिख लेती हूँ, यहाँ पे C लिख लेती हूँ। आपकी मर्जी के ऊपर है, आप यहाँ भी A लिख सकते थे, यहाँ पे भी C लिख सकते थे। ओके, अब देखो AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैं AB की वैल्यू 24 लिख देती हूँ एंड BC 7 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे BC 7 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे ना रेशियो गिवन नहीं है बच्चे, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, एग्जैक्ट वैल्यू है। ओके, तो एग्जैक्ट वैल्यू है मतलब कि आपको आसान क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आपको निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, कुछ भी निकालना है, ठीक है, कुछ भी निकालना है। सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, तीनों साइड का जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे AB की वैल्यू गिवन है, BC की वैल्यू गिवन है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, AC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, पाइथागोरस की हेल्प से तो कर ही सकते हैं, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस की हेल्प से AC का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पाइथागोरस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, यही होता है। नाउ यहाँ पे राइट एंगल के लिए अगर कोई बच्चा 90 डिग्री के पास खड़ा है, यानी कि B के पास खड़ा है, तो B के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा बच्चे, बताना जरा सा। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था, अगर यहाँ पे हम B के पास खड़े हैं तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा। मैंने बताया था ना, परपेंडिकुलर मतलब सामने वाला, परपेंडिकुलर मतलब सामने वाला, मतलब B के सामने कौन सा साइड है। अब हमको तुम ये बताओ कि B के सामने तो ये है, बट ये तो रिजर्व्ड है। लंबा वाला साइड 90 डिग्री के सामने, लंबा वाला साइड तो हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो ये तो रिजर्व है मैम, तो ये तो नहीं हो सकता परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपको चूज करना है, या तो AB नहीं तो BC, इसी दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर का काम करेगा और दूसरा बेस का काम करेगा। तो अब क्या करें, तो अब यहाँ B के पास खड़े हो तो B के सामने AB है, ठीक है, B के सामने AB है, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे जब परपेंडिकुलर AB है तो जो बच गया वो बेस है, या बेस मने बगल वाला, आपको मैंने बताया था बेस मने बगल वाला। तो यहाँ पे BC जो है ना ये आपका हो जाएगा बेस, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर, राइट। एंड हाइपोटेनस का सीट तो हमेशा ही रिजर्व्ड होता है, राइट एंगल के सामने वाला साइड, यानी कि AC जो है ये हाइपोटेनस है। ओके, बस अब हम सबके वैल्यूज ले लेंगे। AC तो कैलकुलेट ही करना है। BC कितना है बच्चे, 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हो जाएगा 7 का स्क्वायर, एंड AB कितना है बच्चे 24, तो 24 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 49 एंड 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। मेरे को तो याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर, मैंने आपको समझाया था, स्क्वायर जो है वो हटता है तो यहाँ पे दूसरे साइड रूट आ जाता है, एंड इसको पहले हम लोग ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो आई थिंक ये 625 होने वाला है ना। और आपको तो पता है कि 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 25 का होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर हमारा हाइपोटेनस जो है वो कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। बस लगभग क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। क्यों सॉल्व हो चुका है, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है ना। अब मैं इसको परपेंडिकुलर नहीं लिखूंगी एक्चुअली, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि परपेंडिकुलर या बेस
ये दोनों डिटरमाइन होते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हो, आप सी के पास खड़े हो या आप ए के पास खड़े हो या फिर आप बी के पास खड़े हो। ओके, तो इस वजह से मैं डायरेक्टली यहाँ पे साइड्स के नाम लिखूंगी। यहाँ पे ए बी मेरे को पता है 24 सेंटीमीटर, मेरे को बी सी पता है 7 सेंटीमीटर, एंड ये ए सी तो हाइपोटेनस ये तो रिजर्व होता है हर केस में, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखो ना ये सबसे लंबा है ना, मैंने बताया था ना आपको कि हाइपोटेनस सबसे लंबा होता है। देखो 25 सेंटीमीटर सबसे लंबा है। ओके, अब एक बारी रिवाइज करना बच्चे, साइन का रेशियो मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। कॉस का रेशियो मैंने क्या बताया था, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बताया था ना। ओके, यहाँ पे तो सिर्फ साइन और कॉस ही पूछ रहा है, तो हम सिर्फ और साइन और कॉस की बात करेंगे, राइट। अब यहाँ पे हाइपोटेनस का सीट तो रिजर्व है, डैट मीन्स हर केस में AC ही हाइपोटेनस होगा, AC ही हाइपोटेनस होगा, ये वाला AC। ओके, तो यानी कि ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अब बात आती है P की और B की। तो आपको तो बताया था ना मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कि यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड बेस जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देख रहे हो ट्रायंगल को। तो यहाँ पे एंगल तो मैंने लिखा ही नहीं है, तो मैंने गलती तो की है, लेकिन क्वेश्चन में तो लिखा है ना, तो यानी कि साइन A कॉस A। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे खड़े होंगे, कहाँ पे, A के पास खड़े होंगे। तो मेरे को यहाँ पे जगह नहीं था लिखने के लिए, इसलिए मैं इसको साइड में कर देती हूँ, यानी कि A कॉस A। तो अब A के पास खड़े हो, आप कहाँ खड़े हो, A के पास खड़े हो। तो A के पास खड़े हो तो A के सामने, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, A के सामने कौन सा साइड है बच्चे, 7 सेंटीमीटर वाला, यानी कि BC, यानी कि यहाँ हो जाएगा BC, ठीक है। यानी कि ए का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, और बेस क्या हो जाएगा, बगल वाला, यानी कि AB, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे बेस की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, AB, ठीक है। अब वैल्यूज तो पता ही है, BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो गया। AC कितना है, 25 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से यहाँ पे AB कितना है बच्चे, 24 सेंटीमीटर है, एंड AC कितना है, 25 सेंटीमीटर है, राइट। और जब रेशियोज निकालते हैं तो यूनिट तो लिखते नहीं है, कटने वाला होता है तो कटा भी देते हैं, तो बट ये कटेगा नहीं, किसी भी नंबर से नहीं कटने वाला, यानी कि आंसर हो जाएगा 7/25, एंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा 24/25, राइट। ओके, अब एंगल सी के पास खड़े होना है ना। तो एंगल सी के पास खड़े हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। देखो यहाँ पे लिखूंगी मैं साइन ए, नहीं साइन सी ना, साइन सी निकालना है ना, तो साइन सी, एंड यहाँ पे कॉस सी। ओके, रेशियो तो वही रहेगा, साइन का रेशियो P/H होता है, कॉस का रेशियो B/H होता है। ओके, चलो अब यहाँ पे H तो हमेशा ही रिजर्व्ड है, AC ही H होगा, यहाँ पे AC ही H होगा, है ना, ये हाइपोटेनस। अब आप देखो कि एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप एंगल सी पे खड़े हो तो एंगल सी के लिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ, एंगल सी के सामने होता है परपेंडिकुलर। ओके, तो एंगल सी के सामने कौन है, ए बी है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ए बी, ठीक है। और एंगल सी के बगल वाला होता है बेस, यानी कि बी सी हो जाएगा बेस, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं बी सी। और आपको सबके वैल्यूज तो पता ही है, ए बी कितना है, यहाँ से मैं लिख रही हूँ, देखना ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा, मेरा डायरेक्टली जो है वो कटने वाला तो है नहीं बच्चे, यानी कि मेरा डायरेक्टली जो है यहाँ पे आंसर आ गया। ओके, बस तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी क्वेश्चन नंबर 1, एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। इतना आसान तो था, ठीक है ना। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको दी रहेगी इन्फॉर्मेशंस उसमें से दो साइड्स पता होंगे, ठीक है, या तो एक्चुअल वैल्यू देगा, नहीं तो रेशियो में करके देगा। ओके, तो यहाँ पे तो एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, तो ये तो क्वेश्चन और इजी है, तो इसके थ्रू हमने पाइथागोरस यूज करके थर्ड वाला निकाल लिया साइड। ओके, उसके बाद से हमें रेशियोज तो पता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे यूज कर लेंगे, एंड देख लेंगे कि कौन से एंगल के लिए पूछा जा रहा है, वहां पे खड़े होकर के परपेंडिकुलर एंड बेस डिसाइड कर लेंगे, उसका हम लोग रेशियो बना लेंगे। ओके, चलो फिर तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि tan P - cot R आपको बता देना है।
डरो मत, बिल्कुल मत डरो, ठीक है ना। आपको सबसे पहले फिगर देखना है, फिगर में दिया हुआ है ये वाली साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ये वाली साइड दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये साइड निकालेंगे, राइट, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे अगर हम Q के पास खड़े हैं, क्योंकि राइट एंगल तो Q है, ठीक है ना, तो यहाँ पे पाइथागोरस जब भी लगाते हैं ना तो मैक्सिमम टाइम पे हम लोग 90 डिग्री के पास ही खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री के पास खड़े हो गए तो यहाँ से परपेंडिकुलर कौन सा है भाई, तो देखो ये सीधा सा है परपेंडिकुलर, एंड ये कौन सा है, ये बगल वाला बेस, यानी कि हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा पी क्यू एंड आपका सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, पी आर। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, पी आर। ये तो रिजर्व्ड है ना, आप कहीं पे भी खड़े हो, पी के पास खड़े हो जाओ, आर के पास खड़े हो जाओ या क्यू के पास खड़े हो जाओ, इसका सीट तो रिजर्व है। हाइपोटेनस हो गया पी आर, परपेंडिकुलर है हमारा पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर कितना दिया हुआ है पता नहीं, ये तो निकालना ही है। ओके चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और ये 12 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -144। ओके 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये बच गया क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 एंड यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि 25 का रूट अंडर, राइट। क्यू आर की कितनी वैल्यू आ गई, रूट अंडर 25 आ गई। रूट अंडर 25 के बदले में क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ओके 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि हमारे पास तीनों ही साइड्स की वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, पी आर मतलब हाइपोटेनस ये 13 सेंटीमीटर, उसके बाद से पी क्यू 12 सेंटीमीटर एंड क्यू आर कितना है, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया 5 सेंटीमीटर, राइट। बस अब तो इसके हेल्प से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। ओके अब क्वेश्चन में गिवन है tan p माइनस कॉट r आपको कैलकुलेट करना है। ओके tan की का रेशियो कितना होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। कॉट का रेशियो कितना होता है, इसका उल्टा बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बट ये चाहिए एंगल P के पास खड़े होकर के, ये चाहिए एंगल R के पास खड़े होकर, कोई बात नहीं है खड़े हो जाएंगे, राइट। चलो अब तुम खड़े हो जाओ एंगल P के पास, एंगल P के पास। तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, तो एंगल P के सामने परपेंडिकुलर होगा यानी क्यू आर, ठीक है क्यू आर, और बेस क्या हो जाएगा बगल वाला यानी कि पी क्यू, ठीक है। ओके माइनस यहाँ पे भी माइनस, ये वाला माइनस, ओके। अब यहाँ पे हम लोग एंगल आर के पास खड़े हो जाएंगे, तो मैं एंगल आर के पास खड़ी हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, पहले तो बेस चाहिए, तो यानी कि बगल वाला, तो आर के बगल वाला क्या है क्यू आर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू आर डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर क्या है भाई, तो आर के सामने यानी कि पी क्यू, यानी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पी क्यू। अब यहाँ से सारी के सारे वैल्यूज मैं पुट करूँगी, क्यू आर की वैल्यू देखो कितनी है 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। ओके यही से भी आपको दिख रहा है क्यू आर बाई पी क्यू माइनस क्यू आर बाई पी क्यू कितना आना है 0 ही आना है, लेकिन फिर भी वैल्यूज आपको पुट कर लेने हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप सब्जेक्टिव बना रहे हो, ऑब्जेक्टिव तो बना नहीं रहे हो। ओके यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, राइट। तो इतना आसान तो है ना। आई थिंक आपको भी इजी लग रहा होगा। चलो अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे आप बताओ क्वेश्चन नंबर 3 जो है एग्जाम्पल नंबर 1 से मैच करता है ना। चलो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया हुआ है इसको उतार लेंगे, राइट। अब बताओ साइन का रेशियो कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, इसका मतलब तो यही हुआ कि परपेंडिकुलर का रेशियो कितना है 3 है, हाइपोटेनस का रेशियो कितना है 4 है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लूँगी इसमें। अब बताओ कहाँ पे एंगल ए लूँ, तो यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा बी एंड ये हो जाएगा हमारा सी, यहाँ पे मैंने ए ले लिया। अब यहाँ पे मेरे को कोई दो साइड्स तो गिवन है, P गिवन है ना, P का रेशियो 3 गिवन है। तो आप बताओ एंगल A के लिए P का काम कौन करेगा, इसके सामने BC करेगा, यानी कि यहाँ पे 3K हो जाएगा,
उसी तरीके से हाइपोटेनस तो रिजर्व है यानी कि 4k। मैंने k क्यों लिखा, ये रेशियो है बच्चे, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो जब भी रेशियो दिया होता है ना क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे अपने आप ही वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको बता देना है ये ए बी एंगल ए के लिए ये बेस का काम करेगा। तो फिलहाल हम लोग बेस ना बोल करके सीधे ए बी ही बोलते हैं, है ना, साइड का नाम ही ले लेते हैं ए बी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सीधा सा पाइथागोरस लगा दूंगी यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाऊंगी तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है बच्चे, AC है। ओके, परपेंडिकुलर क्या है, अब चूंकि हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए का ही परपेंडिकुलर ले लेते हैं, क्योंकि सबका परपेंडिकुलर अलग अलग होगा, है ना। बेस बी पे खड़े हो जाएंगे तो बी के लिए परपेंडिकुलर ये BC हो जाएगा और बेस AB हो जाएगा। एंगल ए के पास खड़े होंगे तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB बेस हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल C के पास खड़े होंगे तो इसके सामने AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC बेस हो जाएगा। ओके, बट फिलहाल हम लोग अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए का ही परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है, BC है। तो यहाँ पे मैं BC ही ले लेती हूँ एंड यहाँ पे बेस। ठीक है, तो एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, राइट। ओके, AC की वैल्यू कितनी है, 4k है एंड BC की वैल्यू कितनी है, 3k है एंड AB की वैल्यू तो कैलकुलेट ही करनी है, राइट। चलो, तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर एंड यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर। चलो, तो ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, तो 7k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो यानी कि AB आपको कैलकुलेट करना है, तो AB इज इक्वल्स टू रूट अंडर 7k स्क्वायर। तो डैट मीन्स 7 तो रूट के अंदर ही रहेगा बट k बाहर निकल जाएगा, यानी कि AB की वैल्यू कितनी आ गई, रूट अंडर 7k स्क्वायर आ गई, रूट अंडर 7k आ गई। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलेक्टिवली सारे के सारे वैल्यूज को लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, हमारे पास AC कितना है, 4k है, BC कितना है, 3k है एंड AB कितना है बच्चे, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया, रूट 7k है। ओके, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको हमने लिख करके रिजर्व रख लिया। चलो, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा था cos A बताइए एंड tan A बताइए, दोनों का रेशियो। तो cos का बताना बच्चे, रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है फॉर एंगल A। तो एंगल A के लिए बताना जरा सा बेस कौन सा है, तो एंगल A के लिए बेस कौन सा है, AB है। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूंगी AB। हाइपोटेनस तो हमेशा ही सब किसी के लिए सेम ही होता है, डैट मीन्स AC। चलो, तो AB की वैल्यू बताना जरा सा, यहाँ पे 7 रूट अंडर 7k एंड AC की वैल्यू कितनी है, 4k। k से k कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका रेशियो कितना आएगा, रूट अंडर 7/4 विल बी द आंसर। ओके, cos A की वैल्यू। अब यहाँ पे tan A कैलकुलेट करना है, फिर से वही बात, tan का क्या होता है रेशियो, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। चलिए, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, तो ये सामने वाला यानी कि BC करेगा, और बेस का काम कौन करेगा, तो ये AB करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे BC का वैल्यू यहाँ से ले लो 3k। अच्छा, AB का वैल्यू रूट अंडर 7k, k से k कैंसिल हो जाएगा, यानी कि tan A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/√7। ठीक है, तो बस इतना ही इजी तो था, राइट। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अच्छा, आप मेरे को बताओ, क्या मैं इसको cot A इज इक्वल्स टू 8/15 नहीं लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, ना, क्योंकि यहाँ पे 15 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। बस, अब इस क्वेश्चन को तो हमने तुरंत अभी सॉल्व किया है। cot का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, राइट। अच्छा, अब मैं पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँगी एंड इसमें एंगल A, फिर से वही वाली बात मैं यहीं पे ले लेती हूँ, है ना। ओके, तो अब यहाँ पे बेस क्या है, 8 है,
तो एंगल ए के लिए है ना, एंगल ए के लिए बेस, तो एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8K एंड परपेंडिकुलर सामने वाला हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 15K। हाइपोटेनस पता नहीं है तो हम इसको भी जस्ट कैलकुलेट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस लेना है तो ये AC हो जाएगा, परपेंडिकुलर लेना है तो फिलहाल हम लोग एंगल ए का ही देख रहे हैं, तो एंगल ए का ही परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ए का परपेंडिकुलर लेंगे तो ये हो जाएगा BC, ओके, एंड बेस लेंगे ए का तो हो जाएगा AB, राइट। ओके, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ये तो कैलकुलेट ही करना है। BC की वैल्यू है कितनी 15K का होल स्क्वायर और AB का वैल्यू है कितनी 8K का होल स्क्वायर, यही है। चलो, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा 15 का क्या होता है 225 होता है ना, K स्क्वायर प्लस ये हो जाता है 64K स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 289K का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर रूट है बच्चे, आपको पता है क्या, ये 17 का स्क्वायर रूट है, ओके। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू 289K स्क्वायर, यानी कि 17K, ठीक है। तो AC की वैल्यू आ गई 17K, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ 17K, ठीक है। चलो, यानी कि अब तो हमारे पास तीनों के तीनों वैल्यूज आ गए हैं तीनों साइड्स के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलेक्टिवली लिख लेती हूँ, AC के वैल्यू आ गए हैं 17K, BC के वैल्यूज तो गिवन ही थे 15K एंड यहाँ पे AB के वैल्यू भी आ गए हैं 8K, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज को पुट कर लेंगे साइन A के लिए और सेक A के लिए। अब हमको बताओ, यहाँ पे साइन A जो है इसके लिए साइन का रेशियो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। एंगल A के लिए, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, BC करेगा, तो यानी कि यहाँ पे लिख दूंगी मैं BC। हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, तो ऑलवेज AC ही है, ओके। BC की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी दी हुई है 15K एंड AC की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है 17K, K से K कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 15/17, ओके। उसी तरीके से सेक A, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चे, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। तो यानी कि इसका रेशियो हो जाता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, राइट। अब एंगल A के लिए, तो एंगल A के लिए हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, तो ऑलवेज AC, बट बेस का काम कौन करेगा, तो A के लिए बेस का काम AB कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा AB। अब AC की वैल्यू कितनी है बच्चे, देखना यहाँ पे 17K है ना, ओके। तो हम यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, हाँ, तो हम यहाँ पे 17K लिख देंगे एंड AB की वैल्यू 8K, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आएगा 17/8, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस आगे के आप सॉल्व करना खुद से, क्योंकि आप देख रहे हो सबका एक ही पैटर्न है बच्चे, ठीक है ना। बट मैं फिर भी मैं करवाऊंगी, मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो आगे के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करना, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने आप खुद से किया, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ओके। और तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।